नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के रिमांड 2 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दी गई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 6 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी पर भेज दिया है। वहीं सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। शनिवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे और कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा था। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कोर्ट ने बढ़ाई 2 दिन की रिमांड। 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड 3 दिन बढ़ाने की मांग की, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सिसोदिया की 2 दिन की रिमांड बढ़ा दी। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 10 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं, जिनको बरामद करना है। सीबीआई की दलीलों में ऐसी कोई नई बात नहीं थी जिसके कारण ये रिमांड बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से सीबीआई ने आज कहा कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सीबीआई ये कहती है कि मनीष सिसोदिया अपना जुर्म जो है स्वीकार कर लें तो वो कोऑपरेशन होगा। ये कहाँ होता है? ये सीधा सीधा जो है कानूनों का दुरुपयोग है। और मुझे लगता है कि सिर्फ इनकी कोशिश ये है कि सबूत तो है नहीं, अंततः मनीष सिसोदिया जी बरी होंगे, मगर इस प्रोसेस के अंदर जितने दिन तक उनको जेल में रखा जाए वही जो है केंद्र सरकार की जीत होगी। और लोग जो है इसको देख रहे हैं। आज तक के प्रजातांत्रिक इतिहास में जब जब किसी केंद्र सरकार ने इस तरीके से जुल्म किया है, लोगों ने उसका जवाब केंद्र सरकार को इलेक्शन में दिया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लोग जवाब देंगे। हमें सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं है। सीबीआई जो है उसको इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं, सबूतों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ केंद्र सरकार जो कहेगी सीबीआई वैसा करेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सीबीआई का चेहरा देश के सामने आ रहा है, लोग ये बात समझ रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी में काफी रोष है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं आज भी सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रदर्शन किया। मनीष सिसोदिया तुझे सलाम की तख्तियां लेकर पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। इनमें आप सांसद संजय सिंह सबसे आगे रहे। जहां एक तरफ सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे, तो दूसरी तरफ कर्नाटक पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया उनकी पार्टी का एक नेता। इसी जिले का अमित शाह जी की पार्टी का एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको।
अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण का अवार्ड दे दें वो लोग। पूरे देश में कोई चोर उचक्का लुच्चा लफंगा बलात्कारी कुछ भी करके आता है अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं लोग। पकड़ा उसके घर पे रेड हुई। रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला पकड़ा गया, वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100,000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता जेल में बंद हैं। ऐसे में पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है और कहीं दिल्ली सरकार के कामों का गुणगान किया जा रहा है। केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में मैं बिजली फ्री कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं स्कूल अच्छे बना दूंगा। तो मजाक कर रहे थे ये लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? जब स्कूल अच्छे बनने शुरू हुए, धीरे धीरे स्कूलों में टीचर्स जो हैं उनको विदेशों में ट्रेनिंग देकर धीरे धीरे बच्चों का रिकॉर्ड, बच्चों का पास प्रतिशत बढ़ता गया। आज दिल्ली के स्कूलों का पास प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा है, 99.7% है जी। मैं तब पंजाब में अभी चुनाव नहीं हुए थे, मैं 2014 से एमपी था, 2019 में भी एमपी था, तो मैं दिल्ली रहता था जब पार्लियामेंट होती थी। सच मानिए मेरे पास दिल्ली के लोग आते थे, जब कोई पार्लियामेंट में काम करते हैं, जब पार्लियामेंट की कोई गाड़ी चलाता है, जब कोई मिल गया, वैसे उनको पता चल गया भगवंत मान का घर है, तो मेरे पास प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश नहीं आती थी। वो कहते थे जी दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी। ये किया अरविंद केजरीवाल जी ने, ये किया मनीष सिसोदिया जी ने। बदले में क्या किया? मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो। स्कूल क्यों बना रहा है? अगर स्कूल बन गए तो देश के नौजवान शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित हो गए तो उनको समझ आ जाएगी कि वोट जो है उसकी कीमत होती है। उनको पता चल जाएगा कि वोट नफरत के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर डाला जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अंदर कर दो। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज पेशी पर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। मनीष सिसोदिया ने आज खुद जज से सीबीआई की शिकायत की। उन्होंने खुद जज से कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। आगे कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। साथ ही कहा कि इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सिसोदिया ने दावा किया कि उनके पास दिल्ली के डिप्टी सीएम का महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है और समाज में उनकी गहरी प्रतिष्ठा है। वहीं उनके वकील कह रहे हैं कि याचिका की कॉपी सुनवाई तक शेयर नहीं की जाएगी। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 6 मार्च तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक शराब नीति तैयार करने में भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं। 2021-22 की आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सीबीआई द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इस नीति को रद्द कर दिया गया है। सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाए गए थे। अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था, ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त और निष्पक्ष जांच के लिए उनके सामने रखे जाने वाले सवालों का सही उत्तर जान सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है और इस वक्त त्योहार का समय है, इसलिए उन्होंने बेल की अर्जी डाली थी।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। मतलब साफ है कि होली से पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती है और वो अभी सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।